हमारे परम गुरु महाराज जी का तिरुभाव तिथि हम लोगों ने मनाया। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रील भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव तिथि हम लोगों ने मनाया है। परम गुरु महाराज जी का एक अद्भुत आचरण युक्त चरित्र रहा है। परम गुरु महाराज जी का गुरु महाराज जी से अक्सर सुना, श्रील भारती महाराज जी से भी अक्सर सुना। जब हम गुरुवर्गों का, अपने पूर्वजों का, अपने पूर्वाचार्यों का जब महिमा कीर्तन करते हैं तो होता क्या है, हमारा हृदय स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता है। हमारे हृदय के अंदर कई ग्रंथियां हैं, कई तरह के विचार हैं, कई तरह के कमी है जो हम लोगों को स्थूल रूप से समझ में आता नहीं। आप देखोगे कई बार व्यक्ति संकीर्तन में बैठता है, कीर्तन का आनंद तो आता है, वो आनंद उसके जीवन में स्थायी नहीं रह पाता है। कीर्तन गाते हैं, जब वैष्णव लोग कीर्तन गाते हैं, गुरु महाराज जी के मुख से कीर्तन श्रवण करते हैं, ये सारी चीजें जब हम हरिगुरु वैष्णवों से हरिकथा कीर्तन श्रवण करते हैं, उस समय एक अलग तरह का अनुभूति हम लोगों के हृदय में आभास होता रहता है, अनुभव होता रहता है। लेकिन जैसे ही हम उस संकीर्तन से बाहर निकल के आते हैं, साथ साथ ही हमारा जीवन विषयोन्मुख हो जाता है। कारण क्या है? जब इसमें इतना आनंद आता है, हम उस तरफ क्यों चले जाते हैं? क्योंकि एक अज्ञात रूप से, एक सुषुप्त रूप से हमारे हृदय के अंदर खोट रह जाता है, मलिनता रह जाता है। देखने में पानी बहुत शुद्ध है, लेकिन उस शुद्ध जल को भी अगर आप रखते हो तो थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे देखोगे हल्की सी पतली सी परत का मिट्टी उसमें दिखाई देता है। और अगर उसी पानी में फिटकरी घुमा दो तो फिर और थोड़ा ज्यादा ही मिट्टी उसके अंदर बैठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जबकि देखोगे जल पूरी तरह से शुद्ध दिखाई देता है, लेकिन वो शुद्धता के अंदर भी एक ऐसा खोट है, एक ऐसा गंदगी है जो हमारे स्थूल नेत्रों से दिखाई देता है। उसका शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। हमारे हृदय के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी खोट, बहुत सारी मलिनता हमारे साथ में है। इस कारण से वस्तु के साथ में हमारा यद्यपि दर्शन तो है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका एहसास भी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या आ जाता है, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे और उसके बीच में ये परत आ गया है। श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं, जब हमारा साधन के साथ हरिगुरु वैष्णवों की महिमा कीर्तन, लीला कीर्तन, ये अगर हमारे साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है, अपने आप ही हमारा हृदय शुद्ध होकर भगवत सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ये विशेषता है, वो उस समय तैयार हो जाता है। इस कारण से हम लोगों को इनकी महिमा कीर्तन करते रहना चाहिए। उसी के अंतर्गत श्री परम गुरु महाराज जी की वैष्णवों की लीला का एक विशेषता है। वो क्या करते हैं, स्वयं अपने जीवन में आचरण करते हुए दूसरे को मार्गदर्शन देते हैं। परम गुरु जी का एक विशेषता रहा है, वो हमेशा बोलते थे, फॉलो मी नॉट माई लेक्चर, कि मैं बोल के चला गया तुम सुन के चला गया, ऐसा नहीं, मेरे आचरण को देखते रहना। क्यों? क्योंकि उनका आदर्श आचरण ही अपने आप में एक हरि कथा है, अपने आप में एक शिक्षा है, जिसको देखकर जीव अपने जीवन को कृष्णोन्मुख कर सकता है।
श्रील गुरु महाराज जी का आचरण, श्रील गुरु महाराज जी का जो भी व्यक्तित्व दर्शन किया, कुछ साल तक दर्शन किया, जब जब मौका मिला, जब थोड़ा ग्रंथ पढ़ने लगा, जब ग्रंथ पढ़ने लगा था और हरिकथा सुनने लगा वैष्णवों से, ग्रंथ पढ़ने का इच्छा थोड़ा सा तेज हुआ। मैंने गुरु महाराज जी का आचरण को उज्जवल नीलमणि के अंदर वर्णित जितने भी महाभाव है वो सब गुरु जी के अंदर मूर्तिमान रूप में कई सारी चीजों को देख पाया। हमारे यहाँ तो उस तरह की चर्चाएं नहीं होते हैं, क्योंकि गुरुजी जानते हम लोग अयोग्य व्यक्ति हैं, अपात्र जो होते हैं उनके लिए हम मतलब जितने भी साधक है, गुरुजी जानते हमारा हित किसमें है, इसलिए गुरुजी हमारे योग्यता और हित के अनुरूप ही हमें शिक्षा प्रदान किया, जिससे कि हम लोग साधन करें और साधन करते करते उन्नति को प्राप्त करें। लेकिन साधन करते करते जिस समय ग्रंथानुशीलन का समय आया, ग्रंथ अध्ययन किया, उस समय इस चीज को उसके अंदर देखा, उज्जवल नीलमणि के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें जो लिखा हुआ है वो सब गुरुजी के जीवन के अंदर साधारण रूप से ही दर्शन करने को मिल गया है। वो लोगों का आचरण इस प्रकार से होता है, उनका आचरण हम लोगों को शिक्षा प्रदान करते हुए हमें आगे ले जाने वाला होता है। ऐसे ही परम गुरु महाराज जी का आदर्श आचरण रहा है। परम गुरु महाराज जी का इस तरह का आदर्श रहा है कि श्रील भक्तिद्वय वन गोस्वामी महाराज जी, मैंने सुना था, श्रील भारती महाराज जी से भी सुना, गुरु महाराज जी से भी सुना कि परम गुरु महाराज जी के बारे में जब बोलने लगे, शुरू से अंत तक उनके नेत्रों में जल प्रवाहित हो ही रहा था लगातार। किस लिए आदमी के आंखों से पानी आ जाता है? जब तक कोई व्यक्ति किसी का हृदय को स्पर्श ना करता हो तब तक कोई किसी के लिए पानी नहीं आ सकता। परम गुरु महाराज जी ने किस प्रकार से श्रील भक्तिहृदय वन गोस्वामी महाराज जी के हृदय को स्पर्श किया कि वन गोस्वामी महाराज जी उनके बारे में बोलते बोलते लगातार रो ही रहे थे। क्या बोलते हैं कि ये हमसे आयु में छोटे हैं, मठवास में भी कम है, हमसे कम है, लेकिन जब आदर्शों का बात आता है हम सबसे बहुत ऊपर में हैं। ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। परम गुरु महाराज जी ने आचरण करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज अपने शिष्यों से पूछा करते थे, तुम्हें क्या ठीक लगता है, क्या अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी रुचि परीक्षा किस तरह का रुचि है उनका, उसके अनुरूप सेवाओं में उनको नियुक्त करते थे। प्रभुपाद जी का ये विशेषता है। तो प्रभुपाद जी ने परम गुरु जी से पूछा, तुमको क्या अच्छा लगता है? क्या बतलाते हैं परम गुरु महाराज जी कि जिस समय आप मुझे किसी सेवा का आदेश प्रदान करते हो, उस आदेश को पालन करते हुए उसको पूर्ण करके मैं आपको उसका समाचार देने के लिए आपके पास आना चाहता हूं। मेरे बात को सुनने से पहले ही जब आप मुझे दूसरा आदेश प्रदान करते हो, वो बोलते वही मुझे सबसे ज्यादा सुख देता है। मतलब पहले काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये तो बाद की बात है, इससे पहले ही आप मुझे दूसरा आदेश दे देते हो कि तुमने ये करना है, बोलते मुझे वो सबसे ज्यादा सुख देता है। परम गुरु जी ने आचरण करके दिखाया। एक शिष्य को अपने गुरु सेवा के लिए इसी प्रकार से तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार से तत्पर होना चाहिए। एक शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के जो अत्यंत प्रियतम भक्त है उसके बारे में बोलते श्रीमद कथा श्रवण कीर्तन तत्पर होया। वो भगवान के दिव्य कथा को श्रवण और कीर्तन दोनों में ही तत्पर रहता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज में आलस करके बैठा है ना, जब हरि कथा या हरि कीर्तन वो सब समय तत्पर है। इसका मतलब सिर्फ बोलना और सुनने में तत्पर है नहीं,
श्रवण में तत्पर, कीर्तन में तत्पर, स्मरण में तत्पर, अर्चन में तत्पर, वंदन दास साक्य आत्मनिवेदन, हर एक क्रिया में तत्पर है। ये उनकी विशेषता है। श्रवण कीर्तन तत्पर हो, या मतलब है श्रवण से शुरू होकर के जितनी भी भक्ति के अंग हैं उन सब के अंदर तत्पर रहता है। वही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अत्यंत प्रियतम होता है। और परम गुरु महाराज जी आचरण करके दिखाया कि इस तरह से असंभव नहीं है। तुम साधन करोगे, समर्पित होगे, तुम्हारा जीवन में भी ऐसा घट सकता है। उनके जैसे तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन उनका आदर्श आचरण को पालन करते हुए अपने जीवन को निर्वाह अवश्य ही कर सकता है। साधन के अंदर क्या होना चाहिए? उत्कंठा होना चाहिए कि मुझे उपलब्धि हो, मुझे कृष्ण मिले। ठीक है, कर लेंगे, बाकी तो इतना भी नहीं करता है, ये गलत है। मैं तो फिर भी 10 माला कर लेता हूं, उसको तो देखो हरिनाम हुआ तो माला भी नहीं करता है, वो नहीं करेगा, वो नरक में जाएगा। जो गुरु के सामने संकल्प ले लेता है कि मैं गुरुदेव में संकल्प लेता हूं कि मैं भजन करूंगा, उसके बाद नहीं करता है तो वो दोषी है। परम गुरु महाराज जी ने ये वाला आचरण भी हमारे सामने आगे रख के दिखाया। जब असम के अंदर प्रभुपाद जी ने एक प्रोग्राम के लिए आदेश किया था, वहां का जो भक्त है उन्होंने तो व्यवस्था किया नहीं ठीक से, परम गुरु जी जाके सारा व्यवस्था किया। फिर आश्रम महाराज जी परम गुरु जी से कहते हैं आप जाके प्रभुपाद जी से कहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी परम गुरु जी से बहुत स्नेह किया करते हैं। तो परम गुरु जी ने जाके प्रभुपाद जी से कहा। प्रभुपाद जी उस समय परम गुरु महाराज जी को आगे रख के हम लोगों को शिक्षा दिया। क्या बोलते हैं? तुम्हारे गुरुदेव की सारी सेवा तुम्हारी अपनी है। कौन बताता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव की सारी सेवा तुम्हारी अपनी सेवा है, कोई उसके अंदर तुम्हें सहयोग दे, तुम उसके लिए उसका धन्यवादी रहना। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं, तुम्हारी सेवाओं के अंदर, तुम्हारे साधन के अंदर कभी कोई व्यक्ति तुम्हें इतना भी सहायता करे, उसका हमेशा आभार प्रकट करते रहना। शास्त्र बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं इस बात को। प्रभुपाद जी ने भी यही बात बोला, तुम्हारा सेवा है, तुम्हारे गुरुजी की सारी सेवाएं, ये काम तो उसका है, वो करेगा। एक बार मैंने एक मैगजीन निकालने का था, कई साल पहले। हम तो कई बार कई कोशिश भी किया, विफल भी हुआ, ऐसा नहीं कि सफल हो गया, लेकिन अंदर एक वो है कि पीछे हटना नहीं है। कोई चीज को अगर पकड़ा है तो जाना ही जाना है आगे। तो एक मैगजीन से शुरू किया, तो चला नहीं पाया। किसी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा तुम इसको कंटिन्यू कर दो। बोलते बीमारी तुझे है, दवाई गुरुजी ने तुम्हें दिया, मुझे नहीं। वो मुझे ऐसा बोल के बात को टाल दिया था। कहने का मतलब, अगर परम गुरु महाराज जी का इस लीला को अगर ढंग से सुने तो समझाता है। चलो अगर ये नहीं कर पाया, ये मेरे गुरुजी का ही सेवा है, उनके वाणी का सेवा, उनके उपदेशों का सेवा है, मैं इसको कर देता हूं। उनकी आचरण हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि कोई भी सेवा, कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था से चुन सकता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो उसको कर सकता है। किसके लिए करना है? गुरुजी के लिए करना है। ये विचार नहीं आता गुरुजी तो है नहीं, अब क्या करना, किसके लिए करना। नहीं, गुरुदेव तो नित्य है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर असम जाने का इच्छा किया और उन्होंने कहा था कि हम हर साल यहाँ पर आएगा। इसी कारण से प्रभुपाद जी की व्यास पूजा को हर साल वहां पर मनाते हैं, सरबोग के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा
कि मैं आऊंगा। किस तरह की धारणा है कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि वो यहां पर आएंगे तो मतलब आएंगे ही। ये शिक्षा कौन देता? मुख से बोलना थियरी है, एप्लीकेशन प्रैक्टिकल है। और ये जो थियरी को प्रैक्टिकली लाइफ में इंप्लीमेंट करके एक एग्जाम्पल जो सेट किया, वो हमारे परम गुरु जी जैसे महान विभूतियों ने ही किया है। प्रभुपाद जी के और गणों ने भी किया। हम लोग परम गुरु महाराज जी को बारे में चर्चा करें, उन्होंने भी किया। और उन्होंने इस तरह से किया कि प्रभुपाद जी के हर एक व्यक्तित्व, उनके हर एक पार्षद परम गुरु महाराज जी का महिमा ही कीर्तन किया, जबकि वो उनसे कईयों से छोटे गुरु भाई थे। छोटे को प्रशंसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। अपने से बड़े हैं तो ठीक है कर देते हैं, लेकिन अगर कोई अगर छोटा है उसका तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। कुर्सी दे दो, आसन दे दो। तो इसलिए अपना आचरण इस प्रकार से उन्होंने हमारे सामने रखा। हरिनाम करने वाले जो साधक होते हैं, भजन के अंदर आए हुए साधक होते हैं, उन लोगों के सामने इस तरह का आदर्श रखा कि देखो तुमने इस तरह से करना है। और क्या बोलते हैं, एक एक चीज इस तरह से उन्होंने अपने आप को सेवा में नियोजित करते दिखाया कि प्रभुपाद जी उनको उपाधि देते हैं वॉल्केनिक एनर्जी। उनके अंदर जो ऊर्जा है वो ज्वालामुखी की तरह ऊर्जा है। वो ऊर्जा किसके लिए है? प्रभुपाद की सेवा के लिए। केवल मात्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की सेवा के लिए ही है। आप देखेंगे जब श्रील परम गुरु महाराज जी चैतन्य मठ से बाहर आए थे, उस समय किसी विशेष कारण से ऐसा लीला घटा। उस समय एक कृष्ण प्रेम बाबा जी के नाम से एक रहे हैं, उन्होंने परम गुरु महाराज जी को और उनके सेवकों को इस तरह से व्यवहार किया, बाहर से देखने में लगता था कि ये इनको बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। लेकिन जब उनका शरीर अस्वस्थ हुआ, जब सारी दुनिया उनको नेग्लेक्ट किया था, एक ही व्यक्तित्व था जिन्होंने उनको लाकर अपने यहां पर रख के उनका इलाज करा के उनका सेवा किया, वो हमारे परम गुरु महाराज जी हैं। अगर रात नहीं है तो दिन का महिमा मालूम नहीं पड़ता। दुर्वासा जी नहीं है तो अम्बरीश का महिमा भी मालूम नहीं पड़ता। एक वैष्णव की महिमा को प्रकाशित करने के लिए कई बार दूसरा वैष्णव नेगेटिव रोल प्ले करता है, उसको हम अपराध दृष्टि से लेना नहीं चाहिए। वो एक रोल प्ले किया है, क्यों? जिससे कि हम इनका महिमा को वर्धित करें। दुर्योधन नहीं है तो पांडवों का महिमा कहां से प्रकाशित होता है ना? तो इसीलिए हम लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान के ही भक्त, भगवान के ही प्रियजन विभिन्न प्रकार की लीलाओं को करते हैं। उस समय ये कृष्ण प्रेम बाबा जी जो चैतन्य मठ में रहते थे, उन्होंने परम गुरु महाराज जी के साथ और उनके शिष्यों के साथ में काफी नेगेटिव बिहेवियर किया था। वो जब मठ में आए, जब उनका तबीयत बहुत खराब था, कोई पूछने वाला नहीं था, उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब था, जब वो मठ में आए थे, हमारे कई गुरुवर्ग उनका सेवा नहीं करना चाहते थे। स्वयं श्रील भारती महाराज जी ने मुझको ये बात कहा था। एक बार
कि अगर गुरु महाराज जी का कोई व्यक्ति विरोध किया हो, शिष्य उसका सेवा में कैसे जा सकता है। हम लोगों को बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि उनको देखने से दिखाई दे जाता था कि ये तो हमारे गुरु जी का बहुत निंदा किया, अपमान किया, कष्ट दिया। फिर भी परम गुरु महाराज जी ने आदेश देके उन सबको उनका सेवा कराया था। जब कराया, जब वो बहुत बुजुर्ग हुए, उनके पास एक मठ था, उन्होंने परम गुरु जी को चिट्ठी भेजा। उनको परम गुरु जी को चिट्ठी भेजा। उस चिट्ठी के अंदर लिखा था कि मैंने अपने जीवन में बहुत तरह के कष्ट, उद्वेग आपको और आपके शिष्यों को दिया। अब मैं बुजुर्ग हो गया, मैं चाहता हूं कि मेरा मठ आप ग्रहण करें और मैं अपने निश्चिंत होकर अपने जीवन को काटूं। परम गुरु महाराज जी उसके उत्तर में अपना डिक्टेशन दे रहे हैं। परम गुरु महाराज जी बोलते हैं, आपके मठ को प्राप्त करने की अभिलाषा से हमने आपका सेवा नहीं किया है। परम गुरु जी का विचार देखो, आप यद्यपि मुझसे प्रेम ना करते हो और मुझे घृणा ही करते हो, लेकिन प्रभुपाद जी का सेवा आपने जो किया है, प्रभुपाद जी के प्रति आपका जो ये अभिमान कि मैं प्रभुपाद का हूं, उस कारण से मैं आपका सेवा करने के लिए संकल्पबद्ध हूं। कितनी बड़ी बात है। इस तरह का भाव केवल श्रीमती राधिका जी के अंदर हो सकता है। राधा रानी का यह भाव है, अगर किसी सखी को श्री कृष्ण से प्रेम है या श्री कृष्ण किसी सखी का सेवा को स्वीकार करके अगर प्रसन्न है और वो सखी यद्यपि मुझे तिरस्कृत करती है, पसंद नहीं करती, फिर भी श्री कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने के कारण मैं उस सखी के यहां दासी बन के रहने के लिए भी तैयार हूं। कितनी बड़ी बात है कि मैं आपके मठ के लिए नहीं किया आपका सेवा, ना ही आपके द्वारा सम्मान प्राप्त करने के लिए किया। मैं अगर आपका सेवा किया उसका पीछे एक ही कारण है कि आपके अंदर ये जो अभिमान कि आप प्रभुपाद जी के दास हैं, और आपने प्रभुपाद जी का प्रकट काल में जो भी सेवा किया या बाद में जो भी सेवा किया, मेरे गुरुदेव का सेवा आपने किया है। गुरुजी के संबंध से आप मेरे लिए परम पूज्य हैं। और परम गुरु महाराज जी उसी भाव को सामने रखते हुए उनका पूरा ख्याल आखिरी तक रखा है। ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका ऐसे अद्वितीय आदर्श आचरण रहा है। एक नहीं और एक था, गोपाल दास बाबा जी के नाम से, नाम सुना था आपने? एक था, वो महात्मा को भी नाक पे गुस्सा रहता है। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, वो आंखों से बहुत कम दिखाई देता, दिखता नहीं था। वो मायापुर में बैठे, परम गुरु जी उनको भी लेके आए और सेवा करने लगे, अपने शिष्यों से उनका सेवा कराने लगे थे। अब लाइन में बैठे हमारे परम पूज्यपाद श्री भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी महाराज जी, तब ब्रह्मचारी थे, वो प्रसाद उनको परोस रहे। तो वो जब जा रहे उनसे पूछा, हे प्रभु आपका नाम क्या है? तो पूज्यपाद तुर्याश्रमी महाराज जी वो बाबा जी को बोलते हैं, पहचाना नहीं, मैं वही भगवान दास हूं जिसको आपने श्रीवासंगन से भगा दिया था। कहने का मतलब क्या है? परम गुरु महाराज जी ने कभी भी किसी भी नेगेटिव बात को लेकर के रखा ही नहीं है। हर व्यक्ति को अपने गुरुदेव से संबंधित जानकर, मेरे गुरुदेव के ये सेवक है, ये मेरे लिए पूज्य है, इस भाव से उन्होंने उन सब का सेवा किया है, आखिरी तक किया। भाव का, जबकि भाव एक बहुत छोटी सी बात आ जाती है जब ये बात हम अगर परम गुरु जी के स्तर के आचार्यों के लिए लेते हैं, लेकिन अगर भाव को देखते हैं, भाव का सबसे पहला ही गुण ये है, खांति।
जिस बात के लिए क्रोध आना चाहिए उसके लिए भी उनको क्रोध नहीं आएगा। ये तो हम सुन लिया, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर भाव के लक्षणों को सुन लिया, खांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मानशून्यता, आशाबंध, समत्कुंठ, नावगाने, सदा रुचि, सब सुन लिया। लेकिन जब परम गुरु जी का जीवनी को देखते हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल दिखाई दे जाता है। महापुरुषों की एक विशेषता है, वो बड़े लंबे लंबे नहीं बोलते हैं, संक्षिप्त शब्दों में बृहद संदेश देते हैं। परम गुरु महाराज जी ने भी वही कार्य को किया था अपने जीवन के अंदर। हर चीज उनका इतना प्रिसाइज्ड, परफेक्ट मैसेज होता था, जिसको लेने के बाद व्यक्ति के जीवन के अंदर सुधार अपने आप आ जाता है। परम गुरु महाराज जी विशेष रूप से उनके 2 लेख हमारे सामने आते हैं। कई लेख थे पहले, बहुत सारे जो भी प्रवचन उन्होंने किया था, जिस तरह से उनका प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंटेशन है, सीवी रामन के साथ में ले लो और किसी के साथ में ले लो, जितने भी व्यक्ति है। लेकिन उसमें से 2 लेख विशेष रूप से जो हमारे सामने आते हैं, अमार भजन, एक ऐसा भजन आज तक गौड़ी इतिहास के अंदर किसी भी आचार्य ने इस तरह के प्रवचन को प्रकाशित किया ही नहीं। एक ऐसा प्रवचन आदमी को स्क्रैच से उठाने वाला प्रवचन है कि उसको व्यक्ति अगर बैठ करके एकांतिक रूप से पढ़ ले तो उसको मालूम पड़ता है कि मेरा भजन का स्तर क्या है, मैं कहां पे खड़ा हूं आज। हर चीज परम गुरु महाराज जी ने हम लोगों के सामने रखा। भजन करते हैं, उसके बाद मन लगता नहीं है, कई बार फिर मन में एक डाउट आता है, क्या मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। उसके लिए भी परम गुरु जी ने एक लेख लिखा, क्या मैंने कोई गलती की। उसके अंदर लिखा कि गौड़ी धारा में आके, गौड़ी वैष्णवों के शरण में आके जो मैं साधन के पथ पे आया, क्या मैंने कोई गलती की। एक बहुत बड़ा एक विचारणीय अंश है जो कि परम गुरु जी ने हम लोगों के सामने रखा है। और भजन करना कितना आसान है वो अपने आचरण से हमारे सामने रखा है, अपने आचरण से रखा। परम गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं, एक भक्त को परम गुरु जी बोलते हैं, आप मठ में आए नहीं क्यों। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर उनके साथ वार्तालाप के अंदर परम गुरु महाराज जी कहते हैं, ये मठ आप सबका है, हम सबका है, गुरु जी का है। जिस दिन मेरे मन में ये भाव आएगा कि ये मठ मैंने बनाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उससे एक दिन पहले ही मेरा शरीर छूट जाए। अभी ये विचार आया नहीं, कल आएगा। और परम गुरु महाराज जी बोलते हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं उससे एक दिन पहले ही मेरा शरीर छूट जाए। इतने बड़े आचार्य होके स्वयं को हमेशा अपने गुरुजी के सेवक के रूप में ही देखा। वही चीज हम लोग श्री गुरु महाराज जी के अंदर भी दर्शन कर सकते हैं। परम गुरु जी को हम लोगों ने देखा नहीं, महाराज जी ने देखा, ऐसे ऐसे जो गुरुवर्गों ने देखा। लेकिन गुरु महाराज जी भी कभी भी इतने बड़े आचार्य होते हुए भी हमेशा एक आदर्श उत्तम शिष्य का ही आचरण हम लोगों के सामने रखा। परम गुरु जी से ही उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में उसको प्राप्त किया। हर एक को प्रणाम करना, उनकी व्यास पूजा के दिन जितने भी सन्यासी थे उनको प्रणाम करके उनको वस्त्र देना, उनको सेवा देना परम गुरु जी करते थे। और गुरु जी को भी तो हम लोगों ने देखा ऐसे करते हुए। ये साधारण बात नहीं, प्रभुपाद स्वयं ऐसा किया करते थे और परम गुरु जी ने उस चीज को अपने अंदर लेकर के आए हैं। एक रत्ती भर भी अपने गुरुजी के विचार, अपने गुरुजी के आदर्शों को इधर से उधर नहीं किया। इसीलिए प्रभुपाद का जो आचरण वही परम गुरु महाराज जी का आचरण रहा है, और परम गुरु महाराज जी का जो आचरण वही गुरु महाराज जी के आचरण के रूप में हम लोगों के सामने दर्शन हुआ है। ये किसके लिए? प्रेरणा देने के लिए। परम गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं, हम सरस्वती पुत्र है, हम चुपचाप नहीं जाएगा,
मतलब हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के श्रील प्रभुपाद जी के संतान हैं। हमारा जीवन जाएगा तो भजन करते करते जाएगा, और ऐसा ही किया। हम तो परम गुरु महाराज जी का अंत्यलीला को दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन परम गुरु जी का अभिन्न स्वरूप श्री गुरु महाराज जी को हम सब ने दर्शन किया। किस तरह से संकीर्तन हो रहा था, किस तरह से हरिकथा चल रहा था, और उसी के बीच में श्री गुरु महाराज जी ने अप्रकट लीला को प्रकाशित किया है। साधारण बात है, परम गुरु महाराज जी के जो शब्द सुनने में आते हैं, गुरु जी के जीवन में प्रैक्टिकल देखने में आते हैं। और परम गुरु महाराज जी के शिष्यों ने परम गुरु जी के जीवन के अंदर भी उस आदर्श आचरण को देखा। परम गुरु महाराज जी बोलते थे, भजीते भजीते समय आसीले ये देह छाड़िया दीबो, मैं ऐसा नहीं शरीर को छोड़ने वाला हूं, भजन करते करते समय आएगा तो अब मैं ये शरीर को त्याग करूंगा। थोड़ा सा पेट गर्म हो गया, एसिडिटी जैसा होता है तो माला नहीं हो पाता है। कितनी निकृष्ट बात है, लेकिन उनका आदर्श देखो। इस तरह की अवस्था के अंदर भी हरि कीर्तन, हरिनाम, हरिस्मरण, वैष्णव सेवा, यही एकमात्र उद्देश्य है। परम गुरु महाराज जी स्पष्ट शब्दों में बोला करते थे, कुछ अगर करना चाहते हैं वो बाद में भी हो सकता है, लेकिन वैष्णव सेवा का अवसर तुम्हें बार बार प्राप्त नहीं होगा। जब तुम्हें वैष्णव सेवा करने का मौका मिलता है उसी समय तुम उसका लाभ उठा लो। और स्वयं उन्होंने अपने आचरण भी ऐसे ही किया है। जगन्नाथपुरी के अंदर विशेष रूप से देखने में आता है, जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थान मठ को प्राप्त हुआ, परम गुरु महाराज जी को प्राप्त हुआ, उस समय जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उन सबको परम गुरु महाराज जी इनविटेशन अपने हाथों से लिख करके भेजा था, और पोस्ट करके भी नहीं भेजा, सेवकों के थ्रू भेजा है। खुद अपने हाथ से विनम्रता से पत्र लिखकर अपने सारे गुरु भाइयों को कि गुरुजी का आविर्भाव स्थान हमें प्राप्त हुआ है, आप हमारे ऊपर कृपा करें, आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसे प्रार्थना पत्र के रूप में निमंत्रण पत्र अपने हाथ से लिख करके परम गुरुजी ने सेवकों को देके एक एक के पास भेजा। ये साधारण बात नहीं होता है। उसके बाद जो जो वैष्णव का जिस तरह का भोजन और समय हर चीज का नियम है, उनके नियमों के ऊपर आघात ना करते हुए कि आप यहां आए हो तो हमारी सुविधा के अनुसार आपको प्रसाद ग्रहण करना है, ऐसा नहीं। उनका जो समय में जो सेवाओं की अभिलाषा है, जिस वस्तु को उनको पाने की इच्छा है, उनको उसी तरह से परम गुरु महाराज जी ने सेवा की है। ये साधारण बात होता है। वैष्णव को प्यास लगता है, उसको पानी चाहिए, हम बोलते नहीं शरबत पी लो। शरबत से कहां प्यास बुझता है? हमें लगता है कि यह अच्छा है, या जूस पी लो, कुछ भी लो, लेकिन ना, जिस चीज का मांग व्यक्ति को होता है उसको वही देना होता है, उसी से उसको तृप्ति है। परम गुरु महाराज जी इतनी बारीकियों का भी ध्यान रखते थे कि वैष्णव सेवा के अंदर कहीं पे भी स्वसुख वांछा नहीं होना चाहिए। वैष्णवों का प्रीति विधान के अनुसार ही उनका सेवा होना चाहिए। हम लोग ग्रंथ में सुनते कि नहीं सुनते, शास्त्रों में सुनते हैं कि गुरु वैष्णव भगवान का जो सेवा उनके प्रसन्नता के अनुरूप होना चाहिए, और परम गुरु महाराज जी आचरण में उसको करके हम लोगों के सामने रखा कि कैसे सेवा करना है। मठ में नहीं होता था, लेकिन जब वैष्णव सेवा की जरूरत पड़ता है, सुना, मैं तो जानता नहीं, मैं तो गुरुवर्गों से सुना, गुरुजी से सुना, परम गुरु महाराज जी उधार पे भी ला करके वैष्णवों का सेवा में खर्चा किया था। उधार तो बाद में भी चूक जाएगा, वैष्णव सेवा का अवसर दोबारा कब मिलेगा? कितनी उच्चतम भाव है, तब जाके व्यक्ति इस प्रकार से क्रिया करता है। अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन ये सब मेरे गुरुदेव के प्रियजन हैं, इन सब की सेवा मेरे गुरुदेव को प्रसन्नता देने वाली है। इस प्रकार के भाव में प्रतिष्ठित होकर अपने गुरुदेव की तरफ उन्मुख होकर उनकी सेवा को ही अपना सर्वस्व समझकर
सेवा करने वाले लोग इतने आसानी से मिलते नहीं है। श्रील परम गुरु महाराज जी उन व्यक्तित्वों में से हैं जिन्होंने ऐसे अद्भुत आदर्श प्रकाशित किया है। जब परम गुरु महाराज जी चैतन्य मठ के अंदर, टाइम कितना देखा, परम गुरु महाराज जी चैतन्य मठ के अंदर से जब उनको बाहर आना पड़ा था, क्योंकि ये भी महाप्रभु का ही इच्छा है। महाप्रभु क्या चाहते हैं, जहां पर शुद्ध भक्ति के प्रचार को करने वाले जो लोग होते हैं, शुद्ध भक्ति के वाणी को, तो महाप्रभु उनको स्प्लिट करते हैं जिससे कि वो 10 जगह पर फैले। महाप्रभु का एक ये रहता है, महाप्रभु क्या करते हैं, पहले फिल्टर करते हैं। महाप्रभु के शरण में, गुरु जी के शरण में जो व्यक्ति आता है, गुरुदेव उनको महाप्रभु के पास लेके जाते हैं। महाप्रभु उसके बाद उनको राधा कृष्ण का प्रेम प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुरु जी के शरण में आया, उस समय महाप्रभु उनको फिल्टर करते हैं कि कितने पानी में है, ये टिक सकता है कि नहीं सकता है। उसमें से जो खड़े उतरता है, फिर उसके बाद महाप्रभु का कृपा, गुरु जी के कृपा के साथ में जुड़ करके उस जीव के अंदर इस प्रकार से आता है, वो एक बहुत बड़े भक्त के रूप में उसका जीवन बदल जाता है। उसके बाद महाप्रभु उन लोगों को स्प्लिट करते हैं। क्यों? कि ये व्यक्ति एक पवित्र आत्मा है, जहां जाएगा वहां पर अपने अंदर की उस शुद्ध भक्ति के धारा को प्रवाहित करता जाएगा। तो इसीलिए महाप्रभु ने इच्छा किया, चैतन्य मठ से उस प्रवाह को आगे लेके गया। जैसे नित्यानंद प्रभु है, जैसे हरिनाम का बाढ़, प्रेम का बाढ़ लेकर के आए, ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के ही अंशावतार जितने भी प्रभुपाद जी के गण हैं, उन सब ने भी इस चीज को आगे लेके आए। परम गुरु महाराज जी भी जब वो लीला किया था, उस समय एक जगह पर परम गुरु जी का सभा चल रहा था। अब परम गुरु महाराज जी का दीर्घ काया है, उनके श्री विग्रह बहुत लंबा चौड़ा, बहुत सुंदर था। इतने अद्भुत शरीर है उनका। परम गुरु महाराज जी जब बैठ के कथा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने क्या किया, परम गुरु महाराज जी के विरुद्ध में हैंडबिल्स पब्लिश करके कथा में ही डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था बैठ के। अब वहां कथा बोल रहे हैं, सामने से नेगेटिव बातें चल रहे हैं। अब परम गुरु महाराज जी को ये बात ऐसा दिखाया कि उनको नहीं मालूम, लेकिन वो पर्चियां उड़ते उड़ते हमारे गुरुवर्गों के पास आ गया। जब आ गया, वो लोगों ने देखा, वो उन लोगों को पकड़ा जिन लोगों ने पर्चियां बांटा, और उनको इच्छा किया कि पूरा ट्रीटमेंट देना है। लेकिन ये लोग, हमारे गुरुवर्गों का भी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, वो ऐसा नहीं है, चंचल नहीं है वो लोग। इसीलिए उनको लेके परम गुरु जी के पास गए कि गुरुदेव निर्णय करेंगे। हम लोग होते तो पकड़ के पहले 4 मारते, फिर उसके बाद आगे का बात करते। वो लोग ऐसे नहीं है, वो लोग तो अपने गुरु जी के शरणागत है, सारे जितने भी हमारे गुरुवर्ग है। इसीलिए वो लोग उनको लेके परम गुरु जी के पास गए और परम गुरु महाराज जी के सामने रखा कि ये बात है। परम गुरु महाराज जी क्या करते हैं, वो लोगों को प्रसाद खिलाया। पहला बोला कि इनको बिठा के अच्छा सा प्रसाद खिलाओ। बोलते इतना गंदा काम किया, ये बोलते इनको प्रसाद खिलाओ। गुरु जी को कौन बोले? सबको खिलाया पिलाया, सारा कुछ किया। उसके बाद बोलते आप लोग जाना, आप लोग अब जा सकते हैं, कोई कुछ बोलना नहीं इनको। कितनी बड़ी बात है। क्यों? वो तो अपना गुरु जी का सेवा किया, वो तो हमारा विरोध किया नहीं। परम गुरु जी ने उसको विरोध के रूप में देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्रेम की पराकाष्ठा भूमिका में स्थित होने के कारण कुछ भी दिखाई देता नहीं है। जो पिपीलिका है, मतलब जो चींटी है, वो मणिमय सिंहासन के अंदर भी, महल के अंदर भी छेद ही ढूंढता है। लेकिन जो एक सिंह है, जो एक बहुत बड़े महापुरुष है, महान विभूति है,
वो बड़े बड़े छिद्रों को भी छिद्र देखते हैं। वो सिर्फ यही देखते हैं कि ये जीव है, इसका क्या दोष है, जीवे दया। उसी दया का मूर्तिमान रूप में परम गुरु महाराज जी हमारे सामने रहे हैं। और हरिनाम में कितना निष्ठा। परम गुरु महाराज जी, मैंने सुना था कि मच्छरदानी के अंदर कई कई जगह पे खड़े होके मच्छरदानी के अंदर बेड पे चलते चलते भी हरिनाम किया, बैठ के हरिनाम किया। कभी भी हरिनाम के मामले में समझौता किया नहीं है कि सेवा ज्यादा है तो चलो आज हरिनाम नहीं हुआ ना। भगवान का सेवा, गुरु जी का सेवा, वैष्णवों का सेवा और भगवान का नाम, इन्हीं चीजों के ऊपर उन्होंने हमेशा से जोर दी है और उन्हीं चीजों को अपने आदर्श आचरण में भी प्रकाशित किया है। आप देखेंगे जो व्यक्ति जितना ज्यादा समर्पित होगा उसका बुद्धि उतना ही ज्यादा विकसित होकर के दिखाई देता है। परम गुरु महाराज जी का समर्पण ही, परम गुरु महाराज जी का प्रस्तुति, परम गुरु महाराज जी का आचरण इस बात को प्रमाण है कि परम गुरु महाराज जी प्रभुपाद के प्रति किस प्रकार से शरणागत शिष्य रहे हैं। इसीलिए 2 दिन पहले परम गुरु महाराज जी का विरतिथि था और परम गुरु महाराज जी का शिष्य वात्सल्यता भी बहुत ज्यादा है। शिष्य वात्सल्यता, गुरु महाराज जी के अंदर भी शिष्य वात्सल्यता बहुत ज्यादा है, लेकिन गुरु महाराज जी संकोच करते हुए कई बार प्रकाशित कर नहीं पाते थे। संकोच होता है गुरु जी को, लेकिन परम गुरु महाराज जी खुल करके अपने शिष्य वात्सल्यता को कई जगह पर प्रकाशित किया है। गुरु जी को पास पर्सन टू पर्सन जब व्यक्ति जाता है उसको मालूम पड़ता है कि गुरु जी हमसे कितना प्रेम करते हैं। कोई भी ऐसा शिष्य तो छोड़ दो, कोई भी और गुरु के शिष्य क्यों ना हो, गुरु महाराज जी ने हर एक को समान रूप से ही प्यार किया है। गुरु जी के अंदर कभी भी किसी ने इस चीज को देखा नहीं है कि ये मेरा शिष्य है, ये उसका शिष्य है, ऐसा कभी गुरु जी के अंदर देखा नहीं। बहुत सारे बाहर के जो भक्त हैं वो लोग खुद बोलते हैं इस बात को। हर एक के लिए गुरु जी एक प्रेरणा, एक आदर्श, एक मार्गदर्शन बन के हर एक के लिए गुरु महाराज जी खड़े थे और हैं। लेकिन वो जो प्रेम है खुल के गुरु जी कभी भी एक्सप्रेस उस तरह से नहीं किया, लेकिन परम गुरु महाराज जी ने खुल के एक्सप्रेस की है अपने आप को। इतना ज्यादा परम गुरु महाराज जी ने शिष्य वात्सल्यता को प्रकाशित